हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, हाथरस में सच के साथ लगातार खड़ा रहा एबीपी न्यूज। एक बेटी को इंसाफ मिले, इसके लिए लगातार खड़ा रहा एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज के सत्याग्रह का ही असर हुआ कि पीड़ित परिवार से मिल सका एबीपी न्यूज और फिर सारा मीडिया। हाथरस में हम सच के साथ खड़े रहे, हमने हर खबर दिखाई। हालात चाहे जैसे हो, हम अडिग रहते हैं, हम सच दिखाते हैं, सच कभी छिपाते नहीं। देखिए, एक सच यह भी है कि जब हम हाथरस में रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हमारे खिलाफ, एबीपी के खिलाफ नारेबाजी हुई। कुछ लोग एबीपी न्यूज के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। आज तक मुर्दाबाद, एबीपी न्यूज मुर्दाबाद, एबीपी न्यूज मुर्दाबाद, एबीपी न्यूज मुर्दाबाद, आज तक मुर्दाबाद, आज तक मुर्दाबाद, एबीपी न्यूज मुर्दाबाद, एबीपी न्यूज मुर्दाबाद, एबीपी न्यूज मुर्दाबाद, आज तक मुर्दाबाद, आज तक मुर्दाबाद, आज तक मुर्दाबाद, एबीपी न्यूज मुर्दाबाद, एबीपी न्यूज मुर्दाबाद, एबीपी न्यूज मुर्दाबाद, आज तक मुर्दाबाद, आज तक मुर्दाबाद, एबीपी न्यूज मुर्दाबाद, एबीपी न्यूज मुर्दाबाद, एबीपी न्यूज मुर्दाबाद, आज तक मुर्दाबाद, आज तक मुर्दाबाद, आज तक। हमारे खिलाफ कुछ लोग नारेबाजी करने लगे, तब भी हम टस से मस नहीं हुए। नारेबाजी होती रही, हम अपना काम करते रहे। क्यों? क्योंकि हम न डरते हैं, न पीछे हटते हैं, सच के साथ रहते हैं, सच दिखाते हैं, सच छिपाते नहीं, सच दिखाते हैं। आपको दिखाते हैं नारेबाजी के बीच एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक रावत किस तरह से रिपोर्टिंग करते रहे। यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ है, देखिए किस तरीके से लोग जो है भाग रहे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। आप देखें किस तरीके से लोगों को खदेड़ा जा रहा है, कार्यकर्ताओं को, और वो अब यहाँ से भागना चालू हो गए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, बल्कि पथराव भी शुरू कर दिया है। ये देखो, पथराव शुरू कर दिया गया है। शायद एक ग्रामीण लोग हैं जो पथराव कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ की स्थिति अब जो है बिगड़ती जा रही है, क्योंकि जो गांव के लोग हैं शायद उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। अभी आपको शॉट्स दिखाए हैं, देखिए अंदर से भाग रहे हैं लोग और पथराव कर रहे हैं। ये देखिए, अब पथराव चालू कर दिया गया है गाड़ियों पर। यहाँ पर देखें किस तरीके से यहाँ पथराव हुआ है। यहाँ का हालात जो है बिगड़ने लग गए हैं। हमें भी खुद को बचाते हुए आपको शॉट देखिए किस तरीके से पथराव किया जा रहा है। ये देखिए, गांव के लोगों ने अब राजनीतिक दलों के जो भी कार्यकर्ता हैं उनको भगाना शुरू कर दिया। ये देखिए सामने, ये देखिए, ये देखिए पथराव कर रहे हैं यहाँ के लोग। आपको दिखाएंगे हम। ये देखिए पथराव कर रहे हैं लोग, बाकी यहाँ के लोकल लोग। लोगों में गुस्सा है, किसी को पकड़कर शायद मारपीट कर रहे हैं। जो भी है, मैं चाहूंगा कि वो पैन करें और अंदर जाने का हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग इस समय माहौल को खराब कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि कुछ लोग इस तरीके से विरोध कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या आप अपनी बात रखिए, क्या विरोध है? निष्पक्ष जांच करी जाए, निष्पक्ष जांच। निर्दोष कोई बचे नहीं, दोषी कोई बचे नहीं, निर्दोष कोई बचे नहीं, दोषी कोई बचे। ये लोग जो बैठे हुए हैं, ये देखिए किस तरीके से यहाँ के लोग जो है नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध दर्ज कर रहे हैं। हम आपको वही दिखा रहे हैं। ये देखिए कि लोगों में आक्रोश है, इनका कहना है। तो कहीं ना कहीं आज का माहौल आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है पूरा ये उस वक्त की तस्वीरें थी जब अभिषेक रावत रिपोर्टिंग कर रहे थे और इस वक्त अभिषेक रावत हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। अभिषेक, एबीपी न्यूज अपनी विश्वसनीयता के लिए, अपनी सच्चाई के लिए जाना जाता है, खबरों को सच्चे तरीके से दर्शकों के सामने रखने के लिए जाना जाता है। फिर इन लोगों को ऐसी क्या दिक्कत नजर आई कि इस तरह की नारेबाजी करने लगे? देखिए आदर्श, सबसे पहले तो ये है कि एबीपी न्यूज एनबीए का सदस्य है, जो बेहद ही ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ कोई भी खबर को दर्शकों के सामने रखता है। हर खबर को प्रमाणित करने के बाद ही उसे प्रस्तुत करता है। और आज ये दोपहर की घटना है, लगभग 1:30 से 2 बजे का ये वाकया था, जब राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आगरा हाथरस हाईवे पर मौजूद थे। गाड़ियों का लंबा जाम लगा हुआ था। इसी बीच जिस जगह यहाँ पे अभी फिलहाल आपको दिख रहा हूँ, यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा होकर नारेबाजी कर रहे थे और कहीं ना कहीं वो जो आरोपी पक्ष है
उनका फेवर कर रहे थे और उनका ये कहना था कि बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए और दोषियों को बचाया नहीं जाना चाहिए। इसी बीच कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पथराव शुरू कर देते हैं, नारेबाजी के बीच में ही पथराव शुरू कर देते हैं। और जब मैं यहाँ पर आया उनका पक्ष जानने, तो वो हमारे चैनल को भी टारगेट करते हैं और अपशब्द बोलते हैं। जबकि मैंने उनसे पूछना चाहा कि आपकी क्या मांग है, आप अपनी बात को रखिए कैमरे के सामने, चैनल पर हम आपकी बात को आगे रखेंगे। लेकिन शायद वो कोई बात रखना नहीं चाह रहे होते हैं, सिर्फ अपना नारेबाजी या जो भी उनका एजेंडा होता है वो शोर शराबे में उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। बड़ा सवाल यही है अभिषेक, एबीपी न्यूज की कोशिश ये थी कि हाथरस की उस बेटी को इंसाफ मिले, कम से कम उस मामले की जांच सही तरीके से शुरू हो पाए। इसीलिए हमारे तमाम संवाददाता वहां पर डेरा डाले रहे, सत्याग्रह किया, ताकि जांच तो सही तरीके से शुरू हो। पुलिस ने अब तक जो लापरवाही की उसका खुलासा तो हो पाए। ऐसे में आप अपनी बात रखें बजाय इसके कि नारेबाजी करेंगे केवल। अभिषेक, अब तक आवाज पहुंच रही है मेरी? सवाल यही है कि अपनी बात रखने की जगह आप केवल नारेबाजी करेंगे, जबकि एबीपी न्यूज हर पक्ष को सामने रखना चाहता है। कोई भी निर्दोष हो उसको बिल्कुल सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जांच तो सही तरीके से हो। हम तो यही कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल आदर्श, और इसी उद्देश्य से मैं उस भीड़ के बीच में गया था और हमने यही बात उनको कही थी कि एबीपी न्यूज जो है हर पक्ष को सामने रखेगा, हर पक्ष की बात को सामने रखेगा। निष्पक्ष तौर पे हम कोई भी खबर दिखाते हैं, इसलिए आप भी अपने जो भी आपका पक्ष है उसे बात के तौर पर रखिए, हमारे कैमरे पर आप बोलिए जो भी बोलना है। लेकिन शायद उनका उद्देश्य कुछ और रहा या कुछ और ही उद्देश्य सोचकर वो यहाँ एकत्र हुए थे, जो नारेबाजी कर रहे थे। और यही कारण रहा कि वो कोई बात रखने के बजाय जो है शोर शराबे में अपने इस वक्त को जाया करते रहे। और इसी बीच कुछ लोगों ने पथराव भी किया आगे सड़क पर, जो हमारे कैमरे में भी कैद हुआ है। और हम लगातार यही प्रयास करते रहे थे कि दोनों पक्ष सामने आए, अपनी अपनी बातें रखें, जो हमारी जिम्मेदारी है हम दोनों पक्षों को आगे प्रस्तुत करेंगे, किसी की बात को भी नहीं दबाएंगे। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर इस बात को मानने को तैयार नहीं थे और वो सिर्फ अपने एक निर्धारित सोचे समझे जो भी उनकी बात रही उसी के तौर पर वो आगे बढ़ रहे थे, सिवाय नारेबाजी के या फिर हमारे चैनल के खिलाफ बोलने के। उनका कोई और एजेंडा हमें नहीं दिखा। जी अभिषेक, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। अभिषेक रावत हमारे साथ जुड़े हुए थे। और देखिए, नारेबाजी आप जरूर कर रहे थे, बिल्कुल कीजिए, आपका हक है। लेकिन हम जो कोशिश कर रहे हैं खबर की सच्चाई हर आयाम से सामने लाने की, आप भी अपनी बात रखिए और खबर की सच्चाई देश के सामने आने दीजिए। हाथरस में हमें कई बार विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हम न झुके न रुके। अभिषेक रावत पथराव और नारेबाजी के बीच रिपोर्टिंग करते रहे, तो कुमकुम बिनवाल लाठीचार्ज के बीच अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते रहे। एबीपी न्यूज अपनी जिम्मेदारी को समझता है, खबर को हर तरीके से, खबर की जो सच्चाई है उसको किसी भी कीमत पर दर्शकों के सामने, देशवासियों के सामने रखने के लिए एबीपी न्यूज कोई भी कमी नहीं छोड़ता। और ये तस्वीरें उसकी बानगी है। देखिए, एबीपी न्यूज ने एक बेटी को अपनी तरफ से न्याय दिलाने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी ऐसे प्रदर्शनकारियों को अगर हमसे कोई शिकायत है तो वो एनबीए से हमारी शिकायत कर सकते हैं। एबीपी न्यूज देश के नामी गिरामी 70 चैनलों के साथ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सक्रिय सदस्य है। हम एनबीएसए की बनाई आचार संहिता और निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं। ऐसे चैनलों से सावधान रहें जो रेगुलेटेड नहीं है। एनबीए का सदस्य होना खबरों की प्रामाणिकता की गारंटी है।